माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जो समय से ये अपना महामंत्री रेणुकूट 85 साल बदलते हैं। कार्यक्रम स्वागत लाल जी भी आ चुके, मनाते रहे। धन्यवाद धन्यवाद सुषमा। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्के इरादों के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक राष्ट्र का निर्माता और लौह पुरुष कहा जाता है। अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोनभद्र के रेणुकूट के सत्संग भवन में पटेल समाज द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हम वहां उपस्थित गणमान्य लोगों से और आए मुख्य अतिथि से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की। डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक मिर्जापुर सोनभद्र। क्या कहेंगे, आज जो जयंती मनाई जा रही है वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में क्या कहेंगे? लौह पुरुष, भारत रत्न, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और रेणुकूट के सभी जितने लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जितने लोगों को सरदार पटेल जी के बारे में जागृत किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सरदार पटेल की जयंती बार बार मनाने का मतलब, जब उनकी जयंती आती है तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हमारे देश का जो विकास, जो अखंड भारत बनाने का काम उन्होंने किया, खंड खंड रियासतों को एक करने का काम किया, उसको हम लोग बार बार इतिहास में याद करते चलेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जयंती मनाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से अपने पूर्वजों, अपने अग्रजों को जो भी लोगों ने दिशा और दशा दिया है भारत की दिशा और दशा सुधारने के लिए, उसमें सबसे सर्वप्रथम पुरुष, महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। निश्चित रूप से उनके कुछ कार्यों को, उद्देश्यों को थोड़ा थोड़ा भी लोग संकल्प लेके काम करें तो निश्चित देश का विकास होगा। उस देश के विकास में सर्वोपरि रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बना के एक विश्व में संदेश देने का काम किया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो दबा के लोगों ने रखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बना के विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बना के आज सरदार पटेल को पुनः फिर जिंदा किया है, जो आजीवन जिंदा है। पुरुष है, मैं पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी तमाम मातृशक्ति बंधुओं, भाइयों, सबका अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। गणेश पटेल, क्या कहना चाहेंगे आज की उपाध्यक्ष पटेल सेवा समिति रेणुकूट। आज हम लोग बहुत धूमधाम से एक विगत लगभग 15 साल से हम लोग रेणुकूट में पटेल जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आर्य समाज स्कूल मनाते थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से हम लोगों ने इस स्थान को चुना और इसी जगह हम लोग पटेल जयंती मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। हम लोग के आदर्शों को पालन करते हुए हम लोग चाहते हैं देश और आगे बढ़े, यही हम लोग की शुभकामना। आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय बहादुर सिंह, महासचिव रेणुकूट पटेल सेवा समिति। पटेल सेवा समिति के द्वारा जो आयोजन किया गया, इसमें हमारे रेणुकूट से जितने लोगों का सहयोग है वो बहुत ही सराहनीय है। और पटेल जयंती के माध्यम से जो संदेश जाता है एकता का, पूरे देश में एकता के संदेश जो राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा इसको याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि इसी संदेश को पूरे देश में लागू करें, देश को जागृत करें
जो ने देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय एकता दिवस के वर्ष में उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी 150वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है, जो हमारे देश को एकता के रूप में समर्पित किए, मतलब कि हमें एकता के सूत्र में बांधा। उनका जो भी हमारे देश के लिए योगदान है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार रहेंगे। उनके लिए एक लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ मैं। बजा के एकता का डंका पूरे देश को हिला दिए, बचा के कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दिए। 562 रियासतों को तो भारत में यूं ही मिलाया, 562 रियासतों को तो भारत में यूं ही मिलाया, बचा के कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद को भी लाया। आज हम सभी लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके जन्म दिवस को मनाने का मुख्य कारण यह है कि हमें एक होकर के रहना है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही था कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहे, हमारे देश के सभी नगरवासी एक होकर के रहें, कोई किसी प्रकार का भेदभाव हमारे देश में ना रहे। वो किसानों को भी मिला कर के साथ चलने वाले बहुत ही अच्छे नायक थे। वे अपने देश को विभाजन के रूप में नहीं देखना चाहते थे, बल्कि वो अपने देश को एक माला, मोतियों की माला की तरह पिरोए हुए देखना चाहते थे, ताकि उस हमारे देश के सभी नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और खुशहाल रहें। धन्यवाद।